हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है। हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स 2 2 3 3 5 5 8 8 बाय रीअरेंजिंग इट्स डिजिट्स सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। डिजिट्स उसने दे रखी हैं 2 2 3 3 5 5 8 8 8 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर टोटल डिजिट्स। क्लियर? और उसने हमसे क्या बोला? 9 डिजिट का नंबर भी बनाना है। 9 डिजिट्स हैं और 9 डिजिट के नंबर बनाने, मतलब इन्हीं को यूज करना है। ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे रिपीटिशन का मतलब नहीं। इफ वी हैव 2 2 देन 2 ही रहेंगे। 2 3s तो 3 रहेंगे, 2 रहेंगे 3। तो इन्हीं को अरेंज करके 9 डिजिट नंबर बनाने, लेकिन कंडीशन दे दी उसने। 9 डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? उसने कंडीशन क्या दी है? सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। ये वाली जो पोजीशन है ना, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8, ये हमारी इवन पोजीशंस आ गए। और रिमेनिंग ये फर्स्ट, थर्ड ऑड पोजीशंस आ गई। तो उसने बोला है कि इवन पोजीशन पे क्या रखना है? ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। तो कौन कौन सी ऑड डिजिट्स हैं? 3 3 5 5। और कितनी इवन पोजीशंस हैं? 1 2 3 4। 4 इवन पोजीशंस हैं और 4 ऑड डिजिट्स हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं? इन वाली ऑड डिजिट्स को इन 4 प्लेसेस पर अरेंज कर देते हैं। अगर ये डिफरेंट होती, राइट, तो बेस में अरेंज कर पाते 4 फैक्टोरियल। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जैसे 4 फैक्टोरियल में 3 3 आएगा तो उल्टा कर देंगे, तो एक केस 2 बार काउंट हो रहा है, तो 3 2 बार काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा। तो 2 फैक्टोरियल फॉर 3 एंड 2 फैक्टोरियल फॉर 5। इसका मतलब इतने वेज में हम इन 4 डिजिट्स को इन इवन पोजीशंस पर अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास बाकी क्या बचा? 2 और 3 5। देयर आर 5 डिजिट्स और हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें इन 5 डिजिट्स को 5 प्लेसेस पर फिर से अरेंज करना है। तो देयर आर 5 फैक्टोरियल वेज। क्लियर? लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन भी है। मतलब रिपीटिशन क्या है? 2 डिजिट एक ही है, तो हमने ज्यादा केसेस काउंट कर लिए। तो इस 2 के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे और 8 के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, क्योंकि तीनों सेम है। क्लियर? आगे अब यहां की किसी एक पॉसिबिलिटी के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज हैं और इनकी इतनी पॉसिबिलिटीज के लिए अगर टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 फैक्टोरियल दैट इज 4, इसके साथ कैंसिल होगा, तो दिस विल बी 6। ये 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 4 आएगा, और 2 से कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 2 दैट विल बी 10 एंड आंसर विल बी 60। क्लियर? अरेंज करने का मतलब समझते हैं। जैसे हमें 2 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, और 3 प्लेसेस में हमें 3 चीजें अरेंज करनी, 2 2 5। तो वैसे तो हमारे पास पहले प्लेस के लिए कितना आ गया? 3 वेज आ गए, दूसरे के लिए 2 वेज आ गए, तीसरे के लिए 1 आ गया। लेकिन 2 ऐसे रखेंगे सेम आएगा। तो 2 डिजिट्स अगर सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? जो सेम होती है उसके लिए उतने से डिवाइड कर देते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो 60 इज द करेक्ट आंसर।